झारखंड के आदिवासी समुदायों में जनसंख्या की दृष्टि से उरांवों का स्थान दूसरा है और पहला स्थान किसका है? संथालों का है। लोहरदगा, रांची, लातेहार, पलामू, गढ़वा, गुमला, नागपुर, महुआ, टांड, सिसई, भरनो आदि इन इलाकों में उरांव जाति के लोग अधिक संख्या में पाए जाते हैं। ग्रामीण व्यवस्था में 3 व्यक्ति प्रमुख होते हैं, पहान, पुजार और महतो। उरांव जाति की भाषा क्या है? कुड़ुक है। कुड़ुक है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में फिर से एक नए वीडियो के साथ में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। हम लोग भी गाइस अच्छे ही हैं। और गाइस इस वीडियो में हम सभी उरांव जाति के बारे में जानेंगे। उरांव जाति के सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन पर हम लोग चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हम सभी संथाल समुदाय के सामाजिक जीवन को जान चुके हैं, आर्थिक जीवन को भी और राजनीतिक जीवन को भी अच्छे से जान चुके हैं। जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं आप लोग देख लीजिएगा जरूर। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को हम लोग। चलिए आज हम लोग उरांव जाति के बारे में जानेंगे, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जो भी मैं वाक्य पढ़ती हूँ उसको। झारखंड के आदिवासियों में उरांव दूसरी बहुल जाति है। झारखंड के आदिवासियों में उरांव दूसरी बहुल जाति है। यानी कि झारखंड के आदिवासी समुदायों में जनसंख्या की दृष्टि से उरांवों का स्थान दूसरा है और पहला स्थान किसका है? संथालों का है। झारखंड के पश्चिमी भाग में ये अधिक संख्या में केंद्रित है। झारखंड के पश्चिमी भाग में ये अधिक संख्या में केंद्रित है। लोहरदगा, रांची, लातेहार, पलामू, गढ़वा, गुमला, नागपुर, महुआ, टांड, सिसई, भरनो आदि इलाकों में ये अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो इस उरांव जाति के लोग इन इलाकों में ज्यादातर बसे हुए हैं। लोहरदगा, रांची, लातेहार, पलामू, गढ़वा, गुमला, नागपुर, महुआ, टांड, सिसई, भरनो आदि इन इलाकों में उरांव जाति के लोग अधिक संख्या में पाए जाते हैं। भारत के अन्य राज्यों में जैसे बिहार, उड़ीसा, बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अंडमान और असम आदि राज्यों में भी अधिक संख्या में पाए जाते हैं। भारत के अनेक राज्यों में भी उरांव जाति के लोग पाए जाते हैं, जैसे कि बिहार, उड़ीसा, असम, बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अंडमान आदि राज्यों में भी अधिक संख्या में उरांव जाति के लोग पाए जाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे उरांव जाति की साक्षरता का प्रतिशत 23.28 है। 23.28 है, जो राज्य की कुल 32 जनजातियों में दूसरे स्थान पर है। जो राज्य की 32 जनजातियों में कितने स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। कुल जनसंख्या की दृष्टि से भी इसका स्थान दूसरा है। जनसंख्या की दृष्टि से भी दूसरा स्थान है और साक्षरता की दृष्टि से भी उरांवों का स्थान दूसरा है। संथालों का स्थान साक्षरता की दृष्टि से कितना था? 19वां था। कितना था? 19वां था। किनका? संथालों का। आगे हम लोग देखेंगे। गांव में अखड़ा, धूमकुड़िया, सरनास्थल, ग्राम देवी देवताओं आदि का स्थान होता है। ग्रामीण व्यवस्था में 3 व्यक्ति प्रमुख होते हैं, पहान, पुजार और महतो। पहान देवी देवताओं का पुजारी होता है, पुजार पहान का सहयोगी होता है, महतो गांव के संगठनों की देखभाल करता है। कई गांवों को मिलाकर एक पढ़ा पंचायत की व्यवस्था होती है। फिलहाल सरकारी पंचायत के आने से परंपरागत पंचायत की शक्ति छीन हो गई है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई है, तो आप सभी ध्यान से देखिएगा। गांव में क्या क्या होता है? अखड़ा, धूमकुड़िया, सरनास्थल, ग्राम देवी देवताओं का स्थान। गांव में अखड़ा होता है, धूमकुड़िया, सरनास्थल, ग्राम देवी देवताओं का स्थान आदि होता है। ये अखड़ा, धूमकुड़िया वगैरह के बारे में, सरनास्थल के बारे में किसी वीडियो में मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। जैसे मुंडा समाज में होता है गिती ओड़ा, उसी तरह उरांव समाज में धूमकुड़िया होता है। तो इसके बारे में मैं अच्छे से डिफाइन कर दूंगी, इसके बारे में भी डिफाइन कर दूंगी। अभी नहीं, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। ग्रामीण व्यवस्था में 3 व्यक्ति प्रमुख होते हैं, पहान, पुजार और महतो। पहान, पुजार और महतो ये देवी देवताओं का पुजारी होता है। पहान देवी देवताओं का पुजारी होता है, पुजार पहान का सहयोगी होता है और ये पुजार जो है पहान का सहयोगी होता है। महतो जो है क्या करता है? गांव के संगठनों की देखभाल करता है। कई गांवों को मिलाकर एक पढ़ा पंचायत की व्यवस्था होती है। कई गांव को मिलाकर एक पढ़ा पंचायत की व्यवस्था होती है।
तो गाइस यहाँ पर हम लोग देखिए कि कई गांवों को मिलाकर एक पढ़ा पंचायत की व्यवस्था होती है। फिलहाल जो सरकारी पंचायत आने के कारण जो है ये पढ़ा पंचायत छीन हो गई है, धीरे धीरे लुप्त भी होते जा रही है पढ़ा पंचायत। ठीक है, यहाँ तक तो हम सभी समझ गए होंगे। आगे हम लोग देखेंगे उरांव जाति शिक्षित है। उरांव जाति शिक्षित है, जीवन विकास के हर क्षेत्र में ये नौकरी के अच्छे पद पर आसीन है। ये उरांव न केवल झारखंड में है पर शिक्षित उरांव भारत के हर कोने में अच्छे पद पर कार्यरत हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ये कुशल शिक्षक तो हैं ही, कुशल डॉक्टर और अफसर भी हैं। राजनीति के क्षेत्र में इन्हीं का बोलबाला है। ये राजनीति के कुशल खिलाड़ी हैं। झारखंड में नेतृत्व का काम इन्हीं पर है। अधिकारों की मांग के उलगुलान में इनकी भूमिका सराहनीय है। राजनीति के क्षेत्र में जागरूक तो हैं ही, संस्कृति के क्षेत्र में भी विशेष रूप से जागरूक हैं। ये सांस्कृतिक कला प्रदर्शन के प्रति सदा तत्पर रहते हैं। इनमें एकता और संगठन की भावना भी नजर आती है। यहाँ पर हम लोग ध्यान से थोड़ा सा जानने का कोशिश करेंगे उरांव जाति के बारे में। उरांव जाति के लोग शिक्षित तो हैं ही, उसके अलावा क्या क्या बातें यहाँ लिखी हुई है आप सभी ध्यान से देखिएगा। उरांव जाति शिक्षित है, जीवन विकास के हर क्षेत्र में ये नौकरी के अच्छे पद पर आसीन है। नौकरी के पद पर आसीन है। ये उरांव सिर्फ झारखंड में नहीं बल्कि भारत के हर कोने कोने में अच्छे पद पर कार्यरत हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ये कुशल शिक्षक तो हैं ही, इसके अलावा कुशल डॉक्टर और अफसर भी हैं। आगे ध्यान सुनिएगा, मेरा बोर्ड पूरा भर चुका है। राजनीति के क्षेत्र में इन्हीं का बोलबाला है। ये राजनीति के कुशल खिलाड़ी हैं। झारखंड में नेतृत्व का काम इन्हीं पर है। अधिकारों की मांग के उलगुलान में इन्हीं की भूमिका सराहनीय है। राजनीति के क्षेत्र में जागरूक तो हैं ही, उसके अलावा सांस्कृतिक क्षेत्र में भी विशेष रूप से जागरूक है। ये सांस्कृतिक कला प्रदर्शन के प्रति सदा तत्पर रहते हैं। इनमें एकता और संगठन की भावना भी नजर आती है। इनमें एकता और संगठन की भावना रहती है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे उरांव जाति में शर्म और हिचक की भावना नहीं है। उरांव जाति में शर्म और हिचक की भावना नहीं है। वे किसी भी व्यक्ति के साथ घुल मिल कर रह सकते हैं। तो यहाँ सब तो बोर्ड में लिखने का जरूरत नहीं है, आप सभी ध्यान से सुनिएगा तो आप सभी दिमाग में बैठा सकते हैं कि उरांव समाज में, उरांव समुदाय में किस तरह का भावना रखते हैं, किस तरह से रहते हैं, घुल मिल कर रहते हैं या नहीं, कैसे उन लोग का स्वभाव होता है। ये सब तो हम लोग नॉर्मली पढ़ेंगे तो भी दिमाग में बैठा सकते हैं, तो बोर्ड में लिखने का जरूरत नहीं है। आप सभी ध्यान से सुनिएगा। उरांव जाति में शर्म और हिचक की भावना नहीं होती है। वे किसी भी व्यक्ति के साथ आसानी से घुल मिलकर रह सकते हैं। विचारों का आदान प्रदान भी कर सकते हैं। उनमें हीनता की भावना नहीं है। वे अपने को 1 इंच ऊपर ही सोचते हैं, अतः वे दूसरों के बीच अपनी पहचान बना सकते हैं, अपनी अस्तित्व की रक्षा के लिए लड़ सकते हैं। ये लोग अपनी अस्तित्व की रक्षा के लिए लड़ सकते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से झारखंड के आदिवासियों में सबसे आगे हैं। झारखंड में ईसाई समुदाय के सर्वोच्च धर्म गुरु महामहिम कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो हैं। झारखंड के अधिक धर्म प्रांतों के बिशप उरांव ही हैं। GEL और CNI ईसाई समुदाय के अधिकतर बिशप भी उरांव ही हैं। इतना ही नहीं, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और असम में जितने भी विमेंस कांग्रेशंस हैं उनके सुप्रियर जनरल और प्रोविंसल्स उरांव ही हैं। आबादी के दृष्टिकोण से ईसाई समुदाय में उरांवों की संख्या ही सबसे अधिक है। पुरोहितों और धर्म बहनों की सबसे अधिक संख्या उरांवों की ही है। यहाँ पर हम लोग धार्मिक दृष्टिकोण से भी उरांव समुदाय के बारे में जान रहे हैं। हम सभी देखें कि झारखंड में ईसाई समुदाय के सर्वोच्च धर्म गुरु महामहिम कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो हैं और झारखंड के अधिकतर धर्म प्रांतों के बिशप जो हैं वो उरांव ही हैं, उरांव समाज से ही आते हैं। जैसे कि GEL और CNI के अधिकतर जो बिशप हैं वो लोग उरांव ही हैं। इतना ही नहीं, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और असम में जितने भी जो विमेंस कांग्रेशंस हैं उनके जो सुप्रियर जनरल और उनके जो प्रोविंसल्स हैं वो उरांव ही हैं। आबादी के दृष्टिकोण से ईसाई समुदाय में उरांवों की संख्या सबसे अधिक है। पुरोहितों और धर्म बहनों की सबसे अधिक संख्या उरांवों की ही है। धार्मिक दृष्टिकोण से भी देख लिए, राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देख लिएगा, आर्थिक दृष्टिकोण से हम सभी थोड़ा सा जान लेते हैं कि उरांवों का कैसा है आर्थिक जीवन। यहाँ तक तो हम सभी जान गए कि झारखंड में संथाल जाति के बाद आदिवासियों में कुडुक का दूसरा स्थान है। कुडुक यानी कि उरांव। झारखंड में ये
सबसे अच्छी भूमि पर बसे हैं। उरांव जो है सबसे अच्छी भूमि पर बसे हैं। ऑस्ट्रेलॉइड जाति से ये भारत में ये पीछे आई, फिर भी चतुराई से उन्होंने अच्छा जमीन पर अपना कब्जा जमा लिया। उरांव जाति के लोग कुशल कृषक हैं। आधुनिक रीति से खेती करने का तरीका भी इन्हें ज्ञात है। अधिकतर जो उरांव हैं वे लोग धनी हैं। बहुत कम उरांव जो उबड़ खाबड़ जमीन पर बसे हैं वह गरीब हैं। तो गाइस यहाँ पर हम लोग उरांव समाज के आर्थिक जीवन के बारे में भी जाने। ज्यादातर उरांव जो है अच्छे जमीन पर ही बसे हैं और ये लोग जो है कुशल कृषक हैं, बहुत अच्छे से खेती बाड़ी करते हैं और आधुनिक रीति से खेती करने का तरीका भी इन लोग को ज्ञात है, ये लोग जानते हैं। और अधिकतर उरांव जो है धनी है। बहुत कम ही उरांव ऐसे हैं जो लोग उबड़ खाबड़ जमीन पर बसे हुए हैं, पहाड़ों पर बसे हुए हैं। वे उरांव समुदाय के लोग जो है गरीब हैं। उरांव जाति के लोग आर्थिक रूप से इतने ज्यादा कमजोर नहीं हैं। आगे हम लोग उरांव जाति की भाषा के बारे में जानेंगे। उरांव जाति की भाषा कुडुख है। यहाँ पर मैं मिटाना चाहूंगी, इसी को मिटा देती हूँ। उरांव जाति की भाषा कुडुख है। उरांव जाति की भाषा कुडुख है। यह द्रविड़ भाषा का एक अंग है। उरांव जो है द्रविड़ भाषा परिवार का एक अंग है। द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, तुलु, कोडगु और मालतो आदि है। यह भाषा विशेषकर झारखंड और छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। उरांव बहुसंख्यक होने की वजह से झारखंड और छत्तीसगढ़ में सर्वत्र बोली जाती है। उरांव बहुत क्षेत्रों में व्यवसायी वर्ग भी इसी भाषा को आसानी से सीख लेते हैं। अपने व्यवसाय को कायम रखने के लिए उरांवों के साथ कुडुख भाषा ही बोला करते हैं। यहाँ पर हम लोग उरांव जाति की भाषा के बारे में भी जाने कि उरांव जाति कुडुख भाषा बोलती है। द्रविड़ भाषा परिवार का एक अंग है। द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत और भी भाषाएं आती है जैसे कि तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, तुलु, कोडगु और मालतो आदि है। उरांव की संख्या ज्यादा होने के कारण जो है झारखंड और छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा बोली जाती है। जिस क्षेत्र में उरांव बहुत ज्यादा है उस क्षेत्र में जो व्यवसायी वर्ग के लोग, जो लोग बिजनेस करते हैं, जो लोग व्यापारी करते हैं, उस वर्ग के लोग भी आसानी से कुडुख भाषा को सीख लेते हैं। अपने व्यापार को कायम रखने के लिए जो व्यवसायी वर्ग के लोग हैं उरांवों के साथ कुडुख भाषा में ही बात करते हैं। तो गाइस आज हम लोग इस वीडियो में उरांव जाति के बारे में जाने, उरांव जाति के सामाजिक जीवन के बारे में भी जाने, आर्थिक जीवन के बारे में भी जाने, उरांव जाति के राजनीतिक जीवन के बारे में भी जाने, धार्मिक जीवन के बारे में भी जाने। अनेक दृष्टिकोण से आज हम लोग उरांव जाति के बारे में जाने। तो गाइस यही उम्मीद करूंगी कि आप सभी को आज का वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय एवरीवन।